साथियों, जय भीम जय भारत। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे और ठीक होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो पर हरिजन शब्द के बारे में। हरिजन शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और क्या है इसका मतलब। ठीक है, तो आज साथियों इसी पर बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हरिजन शब्द एक अमानवीय शब्द है? हरिजन शब्द का क्या मतलब होता है? क्या यह एक अपवित्र शब्द है? यह कहाँ से आया और क्यों आया? क्या यह गर्व का विषय है? तो आइए साथियों हम जानते हैं और इसको क्यों अपनाना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले हम हरिजन शब्द की बात करेंगे। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है हरि, जिसे हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कहा जाता है, और दूसरा शब्द है जन। अतः इससे स्पष्ट होता है कि भगवान के जन, या और भी आसान शब्दों में कहें तो वह लोग जो भगवान के द्वारा बनाए गए। अब सवाल यह उठता है कि हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी के द्वारा हिंदू धर्म के लोगों की उत्पत्ति हुई, जिसमें ब्रह्मा के मुख से जो पैदा हुआ वो ब्राह्मण, जो उनके भुजाओं से पैदा हुआ वह क्षत्रिय, और वह जो पेट से पैदा हुआ वो बनिया यानी कि वैश्य, और जो उनके पैरों से पैदा हुआ वह शूद्र। अब ये सवाल है कि जब सभी हिंदू धर्म के लोग जो ब्रह्मा के द्वारा पैदा हुए, तो केवल चमार जाति के लोग ही हरिजन क्यों हुए? यहाँ पर तो सभी को हरिजन होना चाहिए था। केवल चमार जाति के अलावा अन्य जाति जो इन्होंने बनाई, जैसे पांडे, तिवारी, यादव, पटेल, सिंह आदि, इन लोगों ने तो कभी अपने आप को हरिजन क्यों नहीं कहा, या फिर अपने आप को हरिजन क्यों नहीं मानते? वह लोग जिन्होंने हमें जातियों में विभाजित किया, वह अपने आप के, अपने नाम के आगे पांडे, मिश्रा, तिवारी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को लगाते हैं। इसका मतलब हरिजन शब्द एक गाली है। इसका मतलब यह एक अपवित्र शब्द है। इस वजह से ये लोग अपने आप को हरिजन नहीं मानते हैं, क्योंकि जिन लोगों का उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुआ है वही लोग हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं करते। इन लोगों का तो भगवान से डायरेक्ट संपर्क है। इनको तो सबसे पहले हरिजन शब्द का टाइटल लगाना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं लगाते। जब आप इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और अतीत में जाकर देखते हैं तो कई सारी बातें सामने आती हैं, जिससे यह पता चलता है और जो इस बात का जवाब देती है कि जो ये हरिजन शब्द है यह एक अमानवीय और अपवित्र शब्द है, जो ये जानबूझकर हम लोगों को दिया गया है। भारत में सनातनी प्रथा जो अतीत से चली आ रही है, जिसमें महिलाओं को शूद्र माना गया है। शूद्र होने के नाते महिलाओं का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। अगर कोई लड़की अपने पिता के घर में रहती है तो वह अपने पिता का सरनेम और शादी के बाद अपने पति का सरनेम लगाती है, क्योंकि सनातनी वर्ण व्यवस्था के कारण उस लड़की का अपना कोई वजूद नहीं है। अतीत में जब विवाह होता था तब वर और वधू दोनों की बाल्यावस्था में शादी होती थी, जिसे बाल्य विवाह भी कहा जाता है, जो 5 से 6 वर्ष की उम्र में ही कर दिया जाता था। उन दोनों की शादी 5 से 6 वर्षों में ही कर दिया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि शादी होने के उपरांत ही वर और वधू एक ही साथ रहना था। नहीं, उसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी, जिसे आज के समय में लोग गौना के नाम से जानते हैं, गाँव में चलता है। तो इसमें क्या होता था कि शादी के 10 या 12 साल बाद ही वर और वधू एक साथ रहते थे। इसके पहले वह अपने माता पिता के घर रहेंगे। उन्होंने जो व्यवस्था बनाई थी गवना की, वह शादी के 10 या 12 साल बाद होता था। गवना से पहले कई बार ऐसा होता था कि लड़की की शादी जिस लड़के से हुआ था या होती थी, उस गवना से पहले ही किसी कारण वह उस लड़के की मृत्यु हो गई मान लेते हैं, तो जो लड़की शादी की पवित्र बंधन में बंधने में जो वजूद था उसका, वो अविवाहित हो जाती थी। जब उसे पता ही नहीं था कि हमारी शादी किससे हुई है, कौन है, विवाह क्या होता है, तब वह विधवा हो जाती थी। कहने का मतलब है, अब समस्या यह था कि विधवा होने पर उस महिला को अपना सिर मुड़वाकर और सफ़ेद साड़ी पहनकर रहना पड़ता था।
यहाँ तक कि उस महिला या लड़की का दोबारा विवाह नहीं हो सकता था। जरा सोचिए, जिस विधवा महिला की उम्र अभी 10 से 12 साल की है, वह महिला अपना आगे का जीवन कैसे व्यतीत करेगी। ऐसी व्यवस्था थी कि वह लड़की जो विवाह का मतलब भी नहीं समझ पाई, तब वह विधवा हो गई। ऐसे इन पाखंडवादियों ने या पाखंडियों ने रास्ता निकाला कि जो लड़कियां जिनका विवाह तो हुआ परंतु विधवा हो गईं, उसका विवाह एक पीपल के पेड़ के कुछ फेरे लगवाकर पीपल पेड़ के साथ ही शादी करा दिया जाता था। विडंबना यह थी कि पीपल के पेड़ के साथ शादी तो हो गई, लेकिन वह लड़की अपने घर में अभी रहेगी। अब वह लड़की मंदिर में रहेगी, अब वो घर नहीं रहेगी, अब वो मंदिर में रहेगी देवदासी। और उससे यह बताया जाता था कि तेरा भगवान के साथ विवाह हो गया है। मंदिर में उसे देवदासी बनकर रखा गया और उसका शादी भगवान के साथ हो गया है, ऐसा बताया गया। जो तुम्हें मंदिर में रहना होगा। अब उस लड़की को जो विधवा थी उसको मंदिर में भेज दिया। मंदिर की साफ सफाई और देखभाल करनी होगी, अब से यही तुम्हारा काम है। उसके बाद वह लड़कियां वहीं की रहकर हो जाती थी। जब वह लड़की युवा अवस्था में होती थी तो उस मंदिर में रहने वाले पुजारियों की गंदी नज़र उन लड़कियों पर पड़ती थी और उनके साथ जोर जबरदस्ती कर शारीरिक संबंध बना लेते थे। और परिणाम यह निकलता था कि वह लड़कियां जो माँ बनने वाली होती थी और एक दिन वह उस बच्चे को जन्म देती हैं, जो मंदिर के पुजारियों के कुकर्मों का नतीजा होता था। जब वह विधवा लड़की एक बच्चे को जन्म देती है तो उन पुजारियों के सामने लोगों के सवाल खड़े हो जाते हैं, आखिर में ये माँ कैसे बन गई? ये तो विधवा थी, इसके पिता कौन है? तब पाखंडवादियों ने या पाखंडियों ने इन लोगों के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि यह बच्चा भगवान का एक प्रसाद है, जो इस महिला की भक्ति से प्रसन्न होकर एक बालक रूपी प्रसाद दिया है। यह बच्चे तो उस परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं, यह हरि के बच्चे हैं और यहीं से हरि का जन्म हुआ और यहीं से उत्पन्न हुआ हरिजन शब्द। अब यहीं से पता लगता है कि हरिजन शब्द का क्या मतलब होता है। जिस बच्चे के पिता या जिस बच्चे के पिता का पता ना हो, उसको पता ही ना हो, उसे हरिजन कहते हैं। आज जिसके पिताजी हों लेकिन उसको पता नहीं कि हमारे पिता हैं, तो उसको हरि का जन्म बताया जाता है। और जिसे इंग्लिश में लोग बास्टर्ड कहते हैं, ये गाली है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ये सब एक लड़की के साथ होता था? नहीं, ये सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं होता था, ये हर उन लड़कियों के साथ होता था जो इन लोगों की बनाई गई व्यवस्था में फंस जाती थी। उन सभी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता था। तो साथियों, मुझे इस बात की आपत्ति है कि हरिजन शब्द जो इतना गंदा है, किसी भी सूरत में हमारे समाज पर ना थोपा जाए। साथियों, मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग भी इन शब्दों का विरोध करिए, ये हरिजन शब्द का विरोध करिए। हम हरिजन नहीं हैं, हमें चमार कहिए, महार कहिए, भंगी कहिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम ना तो हरिजन थे और ना हैं और ना आगे रहेंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप का पता है। तो दोस्तों, यह तो पहला वजह है। और दूसरा वजह है कि वह गांधी के द्वारा मिला है। गांधी जिसे बाबा साहब ने कभी महात्मा नहीं कहा। आपको पता होगा, सभी जानते हैं कि गांधी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी महात्मा नहीं कहा। वह ज्योतिबा फूले जी को अपना सच्चा महात्मा मानते थे। अब सवाल यह है कि आखिर गांधी जी ने हमें हरिजन शब्द क्यों दे दिया? तो दोस्तों, हरिजन शब्द गांधी के द्वारा दिया गया एक शब्द है जिसका बाबा साहब ने विरोध किया था। हुआ यूं कि गांधी ने एक मिशन चलाया था जिसका नाम था अपग्रेड योर कास्ट, जिसका यह मतलब होता है कि आप जिस भी जाति में हैं उस जाति में बेहतर और उन्नयन की ओर वो सारे लोग जो छोटे मोटे काम करते थे या फिर छोटी जाति से आते थे, उन्हें अपने आप को बड़ा शर्मिंदा लगता था। वे अपने जातियों की वजह से हमेशा शर्मिंदगी होती थी। किसी भी चमार जाति के लोगों को चमार कहने पर वे अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते थे। और आज भी लोग चमार कहने पर शर्मिंदा होते थे, अपने मुख्य जाति को छिपाते हैं और हरिजन ही बताते हैं। तब गांधी ने इतिहास के पन्नों को खंगाला और एक शब्द ढूंढ निकाला जिसका नाम रखा हरिजन। और गांधी ने चमार जाति के लोगों को अपने मिशन अपग्रेड योर कास्ट के अनुसार हरिजन शब्द दे दिया और कहा, आज से आप लोग चमार की बजाय हरिजन शब्द का प्रयोग करेंगे। गांधी ने कहा, यह एक सम्मानजनक शब्द है, आप लोगों को कहीं भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों को एक सम्मान की नज़र से देखा जाएगा, जिसका बाबा साहब ने घोर विरोध किया।
उन्होंने एक मिशन चलाया, डिग्रेड योर कास्ट। बाबा साहब कहते थे कि तुम जातिवाद को ही खत्म कर दो, तब सभी लोग एक समान हो जाएंगे, क्योंकि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए, ना कि जाति से। साथियों, जब हमारे जाति प्रमाण पत्र में चमार जाति लिख करके आता है ना कि हरिजन, फिर हम अपने आप को हरिजन क्यों कहें? अपने भारतीय संविधान में कहीं भी हरिजन का जो शब्द है इसका जिक्र नहीं किया गया है। वहाँ पर भी हम चमार हैं, तो फिर हम हरिजन शब्द को क्यों स्वीकारें या क्यों उसका प्रयोग करें? तो साथियों, अब आप लोगों को ही तय करना है कि आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का चमार बनकर रहना है या गांधी का हरिजन। तो उम्मीद करते हैं साथियों, आपको हरिजन शब्द के बारे में पता चल गया कि हरिजन शब्द क्या है, क्यों है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये शब्द कैसा है, अमानवीय है या सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा आपके। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं किसी एक लिए नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। थैंक यू सो मच।